नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम आपके लिए पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर आई हुई जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और बात कर लेते हैं हम, जैसे कि रीट है वो 27 फरवरी को बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और इन क्लासों को देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है लास्ट में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है, और क्वेश्चन को बोलते ही इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सेवन, धामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति के वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो पहला ऑप्शन है झाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है घास, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, घास। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेवन, धामन और मुराद है वो किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आते हैं? तो वो घास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 33%, तीसरा ऑप्शन है 25%, और चौथा ऑप्शन है 30%। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर 33%। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, थार का कल्पवृक्ष वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? तो पहला ऑप्शन है रोहिड़ा, दूसरा ऑप्शन है सागवान, तीसरा ऑप्शन है बबुल, और चौथा ऑप्शन है खेजड़ी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंटों को आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, खेजड़ी, थार का कल्पवृक्ष। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है सोम, और चौथा ऑप्शन है मेंथा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बनास नदी। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद, तीसरा ऑप्शन है दौसा, और चौथा ऑप्शन है बारा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आपको क्या बताना है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? तो राजस्थान के जिलों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 12। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, ऊपर माल क्या है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर का भोराट पठार, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच पठारी भूमि, तीसरा ऑप्शन है आबू क्षेत्र का पठारी भाग, और चौथा ऑप्शन है नागौरी उच्च भूमि। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच जो पठारी भूमि है उसको ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना है इसके अंदर, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तीसरा ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता है, आप जैसे ही मैं ऑप्शन बताऊं आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देवें। पहला ऑप्शन है बनास चंबल, दूसरा ऑप्शन है चंबल बाणगंगा, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है चंबल काली सिंध। यानी बारहमासी नदी के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रति भूमि है? तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है चूरू, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि प्रति भूमि है वो कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा है। प्रति भूमि के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप बताएं कि प्रति भूमि कहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे इसका सही आंसर तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जोधपुर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, वो पशुधन से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ों में से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चोकला एवं मगरा, दूसरा ऑप्शन है सोनाड़ी एवं खेरी, तीसरा ऑप्शन है नाली एवं पुगल और चौथा ऑप्शन है सूरती एवं मुर्रा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सूरती और मुर्रा किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की। बाकी की बात करेंगे चोकला एवं मगरा, सोनाड़ी एवं खेरी, नाली एवं पुगल, ये किसकी हैं? ये भेड़ की नस्ल है। बाकी सूरती एवं मुर्रा किसकी हैं? भैंस की हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू में, तीसरा ऑप्शन है कोटा में और चौथा ऑप्शन है अजमेर में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। माउंट आबू के अंदर, राजस्थान के अंदर एकमात्र स्थान ऐसा है माउंट आबू जहां पर क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप अगर क्लास को स्किप करते हो तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। ठीक है, जवाई बांध स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है कोटा जिला, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन। यानी जवाई बांध है वो कहां पर है? पाली के अंदर है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। तो पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है नागौर उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है कोटा और बूंदी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्या है? कपास उत्पादक क्या है? प्रमुख 2 जिले हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? यानी सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है नहरों का, दूसरा ऑप्शन है कुओं एवं नलकूपों का, तीसरा ऑप्शन है तालाबों का और चौथा ऑप्शन है नदियों का। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। जल्दी से जल्दी आप बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। नहरों का, कुओं एवं नलकूपों का, तालाबों का और नदियों का, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर सही की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नहरों का। इसके बाद अगला जो प्रश्न है
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है श्री गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म है वो कहाँ पर है? तो इसकी बात करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा, श्री गंगानगर। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सिटी प्लेस, दूसरा ऑप्शन है जंतर मंतर, तीसरा ऑप्शन है जल महल और चौथा ऑप्शन है हवा महल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जंतर मंतर। जंतर मंतर को क्या किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें यहाँ पे। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है श्री गंगानगर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, श्री गंगानगर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है श्री गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, श्री गंगानगर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है वो किस जिले के अंदर है? तो श्री गंगानगर जिले के अंदर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है जिसकी लंबाई है, आपको लंबाई बतानी कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 475 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 876 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 576 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 676 किलोमीटर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 576 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मंकी वैली किसका नाम है? तो पहला ऑप्शन है नाहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है आमेर, तीसरा ऑप्शन है गलताजी और चौथा ऑप्शन है जयगढ़। यानी मंकी वैली के नाम से किसको जाना जाता है इनमें से? तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो सही आंसर इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गलताजी। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गलताजी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।